हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, इंडिया वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल गाड़ी में था चीन का दुश्मन, बाहर थे पीएम मोदी, फिर हुआ खेल चाइना। ओहो, चाइना तो बड़ा फिर परेशान हो रहा होगा। वो कह रहा होगा ये चल क्या रहा है। अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम गड़बड़ करोगे तो हम हमारे साथ जो साथी हैं ना वो मिलके भी तुमको क्या करेंगे वो अब तुम देख लो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या इनको ब्रह्मोस देने वाले हैं हम, एक के साथ एक फ्री है? बताओ। चलो देखते हैं। पीएम मोदी की तरफ जो गाड़ी बढ़ रही है उसी गाड़ी में चीन का दुश्मन बैठा है। पीएम मोदी भी पूरी तैयारी के साथ चीन के दुश्मन को गले लगाने के लिए खड़े हुए हैं। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और चीन का दुश्मन पीएम मोदी के सामने था। ये है चीन के दुश्मन देश वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह। चीन से बिगड़ते संबंधों के बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री का भारत आना एक बहुत बड़ी घटना है। भारत वियतनाम की कीमत जानता है। जिस तरह से चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है उसी तरह से भारत वियतनाम के साथ मिलकर अब चीन का बैंड बजाने वाला है। वेरी गुड। भारत ने वियतनाम के साथ मिलकर एक ऐसा खेल कर दिया है जिसने चीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। वियतनाम चीन से बॉर्डर शेयर करता है। चीन और वियतनाम के बीच एक जंग भी हो चुकी है। अब भारत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए इसी वियतनाम को ऑफर दिया है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया है। भारत ने सबसे पहले तो वियतनाम को पैसे दिए, उसके बाद वियतनाम को उसी पैसे से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का ऑफर भी दे दिया। यानी भारत ने सबसे पहले वियतनाम के बैंक में पैसा डाला, अब उसी पैसे से मिसाइलों को बेचने की तैयारी कर ली है। आप ही बताइए कि इससे शानदार आइडिया और क्या हो सकता है। कैसे हाथ पकड़े हैं, देखा है? जबरदस्त वाले डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट लोन से ज्यादा अच्छा होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट में दिए गए सारे पैसे पर इंटरेस्ट नहीं लगता। जितने पैसे का इस्तेमाल वियतनाम करेगा उतने ही पैसे पर इंटरेस्ट उसे देना होगा। वियतनाम भारत से मिले $300 मिलियन का इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के लिए करेगा। कुछ महीनों पहले ही भारत ने मिसाइल से लैस एक युद्धपोत INS कृपाण वियतनाम को गिफ्ट के रूप में दे दिया था। बताइए, भारत ने अपना युद्धपोत चीन के दुश्मन को गिफ्ट कर दिया। ये पहला मौका था जब भारत ने खतरनाक हथियारों से लैस एक युद्धपोत चीन के दुश्मन को दे दिया। चाइना तो कोई गिफ्ट नहीं देता। साउथ चाइना सी में कई देश परेशान हैं। वियतनाम और फिलीपींस चीन से सबसे ज्यादा दुखी हैं। मजे की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें पहुंचा दी। अब वियतनाम की बारी है। भारत धीरे धीरे चीन के सभी पड़ोसी देशों को एकजुट करने में लगा है। और अब तो चीन का एक पड़ोसी वियतनाम खुद भारत आकर पीएम मोदी से बड़ी डील करके चला गया है। यार, मोदी जी इज बैक विद अ बैंग। मैं इतना मिस कर रही थी इस टाइप की वीडियोस जिसमें दिखे कि मोदी जी जो है देश के लिए कमाल कर रहे हैं। और ये देखो एक और क्या चाल चली है यार। वियतनाम के साथ हमारे पुराने टाइज है इंडिया के। जहाँ तक मुझे याद है हो ची मिन्ह आया था उस ज़माने में नालंदा में पढ़ने के लिए, तो इतने ज़बरदस्त टाइज हैं। और अब जो है इंडिया ने यही कहा है कि हम आपको हेल्प करेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। सेम फिलीपींस को भी बोला है। तो वियतनाम फिलीपींस दोनों को ब्रह्मोस दिया जाएगा और फ्री में, आई डोंट नो कि फ्री में शिप दी है कि नहीं दी। फ्री में बोल रहे हैं। फ्री में था कि लाइन ऑफ क्रेडिट खोली है। फ्री में बोला, गिफ्ट की है वो ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट भी होता है कि ये पैसा आपको उधार देने, आपको वापस करना है, मगर इस पैसे से आप हम ही से सिर्फ माल खरीद सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। तो मतलब ये है कि वियतनाम धीरे धीरे जो है पैसा चुका देगा इन ब्रह्मोस मिसाइल्स का। सिमिलरली फिलीपींस भी करेगा। तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इट्स वेरी नाइस टू सी कि इंडिया जो है धीरे धीरे काउंटर करना शुरू कर दिया है। मगर ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि पहले हमें मेक श्योर करना है कि अपनी टनल्स जो हमारी बननी थी, जल्दी जल्दी टनल्स बने, लद्दाख सिक्योर हो, अरुणाचल प्रदेश वहाँ सिक्योर हो, उनको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश में और लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए वहाँ सेटल होने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए। लगे कि बस्लिंग सिटी है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि पूरे अरुणाचल प्रदेश को वो लोग मानते हैं कि उनका पार्ट है। तो इतना ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इवेंट्स करनी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड बोले कि तो भैया इंडिया का ही पार्ट है।
चाइना को मैं तो देख के इतनी अमेज हो रही थी। तुम दोस्ती कर रहे हो चाइना को, मैं सोच रही थी तुम दोस्त रहे हो पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए जो कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, मतलब गद्दार। चाइना और ने कुछ भी नहीं, कोई भी एडवांसमेंट नहीं। वो किस टाइप की कंट्री के साथ तुम कर रहे हो, इंडिया के खिलाफ। और हम इंडिया वाले इतने स्मार्ट हैं कि हम फिलीपींस और वियतनाम जैसी मतलब पाकिस्तान से 1000 टाइम्स बेटर कंट्रीज के साथ दोस्ती करके उन्हीं के जैसे तुमने पाकिस्तान जो हमारे बॉर्डर के साथ है उसके साथ ये तमाशे कर रहे हो, हम भी तुम्हारे आसपास की कंट्रीज और बॉर्डर के साथ वालों के साथ कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं, ब्रह्मोस दे रहे हैं। और क्या चाल, मैं तो बोलूं दिस इज अमेजिंग कि लाइन ऑफ क्रेडिट दो और उसके बाद उसी लाइन ऑफ क्रेडिट से हमसे माल लो और उसका इंटरेस्ट उसी पार्ट ऑफ मनी का आपको देना, इंटरेस्ट जो आप यूज कर रहे हो हमसे ही चीजें लेने के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग। और दूसरे देखिए कि बहुत ही क्रिटिकल था ये सब करना, काउंटर करने के चाइना को। चाइना बोलता है कि पूरा साउथ चाइना से उनका है मतलब वो बोलता पूरा का पूरा हमारा है। एक ज़माने में कहता हमारी लैंड थी वो पानी में आ गई है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है, हर चीज़ हमारी है। उसके वजह से अगर मान लीजिए फिलीपींस की जैसे हम देखा था कि एक बोट गई थी, वो उसको काउंटर करते हैं, उसमें पानी मार के उसको ख़राब कर देते हैं बोट को। सिमिलरली वियतनाम से भी कर सकते, तो वो मतलब चाइनीज़ जो है पूरे एरिया में अपने बड़े बड़े शिप्स लेके जाते हैं और छोटे मछुआरों को या दूसरी कंट्री के वेसल्स को परेशान करते हैं। उसकी वजह से बोथ वियतनाम और फिलीपींस को उन्होंने अपना दुश्मन बना दिया है। होता है। और जहाँ जहाँ उनके टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पे टेरिटरी डीमार्क नहीं हुई, यहाँ लफड़ा, दूसरों का सामान ले रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा है। अभी देखना ये है कि इंडिया और क्या चीज़ें करता है और वियतनाम हमारा सामान को लेके क्या एग्रेशन दिखाता है। क्या ऐसा कभी होगा कि अभी कोई न्यूज़ आएगी कि देखो भैया यहाँ पे वियतनाम को प्रॉब्लम आ रही थी मगर जो हमसे ख़रीदा था वो गया, उसने टैकल करके बहुत कुछ बचा लिया, उनको बचा लिया, समथिंग लाइक दैट। चाइना करेगा कोई हरकत तो वो यूज करेंगे। चाइना तो देखिए ये बात अलग है कि चाइना डेफिनेटली वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी बन चुका है, बहुत ही अमीर हो चुका है। इंडिया और चाइना में गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसका जीडीपी हमसे 5 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। पॉपुलेशन सेम की सेम है, उनका एरिया हमसे बड़ा है। मगर अगर सभी कंट्रीज मिल जाती हैं फिर क्या उखाड़ लेगा, फिर कितनी कंट्री से लड़ेगा। वही तो, वियतनाम से लड़ेगा, वहां पे जाके फिलीपींस से लड़ेगा, इंडिया से लड़ेगा, और 2-4 कंट्रीज और रेडी हुई, किस किस कंट्री से वो लड़ेगा। एग्जैक्टली जब वो अकेला खड़ा रहेगा और बाकी पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया तो फिर तो ये गया काम से। और वो ये हम कर रहे हैं कि अपने साथ लोग बाकी कंट्रीज को इकट्ठा करें। और जिस तरह से मोदी जी के साथ वो मिले हैं ना भैया, ओए होए ऐसे जफ्फियां डली हैं, मजा ही आ गया। और जैसे कस के हाथ दोनों ने पकड़ के जैसे 2 जगहों पे चलते हुए दिखे, एक जब वहां से आ रहे थे और एक और यहाँ पे भी रेड कार्पेट के टाइम भी यहाँ पर भी उन्होंने हाथ बहुत कस के पकड़े हुए थे। दिस इज जस्ट अमेजिंग, मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया। तो चलो अभी शेखर अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।